मेरा नाम प्रदीप कुमार है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट इन हिस्ट्री, एफजीएम गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर हिसार। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स की शुरुआत की थी और हमने सोसाइटी के जो नए नए चेंजेस हैं, ट्रेंड्स बदल रहे हैं, उनके बारे में जिक्र किया था, डिस्कस की थी। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास इस अध्याय का है कल्चरल ट्रेंड्स, अलग अलग सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार की सांस्कृतिक विरासत उस समय के भारतवर्ष के पास हैं और जो कालांतर में आधुनिक काल तक वो चली आ रही है। इंडियन कल्चर इज एज मैनी साइड्स एज लाइफ। काफ़ी मात्रा में कई प्रकार से जो साइड हैं जीवन की, मनुष्य के जीवन की, उन सभी को भारतीय कल्चर, भारतीय सांस्कृतिक अवस्था और सामाजिक अवस्थाओं का आपस में एक प्रकार से काफ़ी गूढ़ समन्वय रहा है। इट इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स। हम ये देख सकते हैं कि जो इस समय का जो कल्चरल ट्रेंड है, खासकर पूर्व मध्य काल में, इस समय का हम अलग अलग धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बदलाव देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद देखो, एक जो सेंट्रल पावर थी गुप्त साम्राज्य, उसमें जो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो, और साथ में इस समय काल में 600 से 1206 ईस्वी के दरमियान जो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं वो काफ़ी हमें यहाँ परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि रिलीजियस बिलीफ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, यहाँ धार्मिक आंदोलन देखने को मिलते हैं, धार्मिक जो रिलीजियस चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इस सांस्कृतिक बदलाव के तौर पर हम सबसे पहले जो धार्मिक बदलाव देखते हैं, धार्मिक आंदोलन देखते हैं, उनमें हम फर्स्ट है वो है वैष्णव। इस समय हमें जो बदलाव देखने को मिलता है धार्मिक स्तर पर, हमें बड़े स्तर पर जो वैष्णव मत है, विष्णु से ये मत चला था और गुप्त काल में भी ये काफ़ी प्रभावशाली था, क्योंकि गुप्त सम्राट जो उनके सिक्कों पर, उनकी मोहरों पर हमें गरुड़ की आकृति मिलती है, उनका जो राज के चिन्ह है वो गरुड़ हमें मिलता है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि वो जो सम्राट थे उस समय वैष्णव मत का ज़्यादा प्रभाव था। ये नहीं कि वो दूसरे जो और मत हैं, शैव है, शाक्त है या बौद्ध है, जैन है, उनमें उसमें नहीं था। लेकिन जो हम सम्राट की तरफ से देखें, शासक वर्ग की तरफ से देखें, वो शैव मत भी हैं, वो शाक्त मत के भी को मानते हैं, लेकिन उनका जो राजकीय चिन्ह से हमें पता चलता है कि वो वैष्णव में ज़्यादा विश्वास रखते थे। जैसे हम देखते हैं कि भी इस समय विष्णु के अनेक अवतारों की पूजा की जाती है, इनकारनेशन ऑफ विष्णु। हम देखते हैं कि विष्णु के कई अवतार हैं, 10 अवतार हैं। उनमें हम विष्णु के अवतारों में राम है, कृष्णा है, वराह है, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनकी काफ़ी बड़ी मात्रा में पूजा की जाती है। और इनमें सबसे जो प्रसिद्ध हम देखते हैं वो कृष्णा है, जहाँ हम उसके द्वारा जो भगवत गीता रचना हम देखते हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है आज भी। और उसी प्रकार जो राम है, रामायण का जो कंसेप्ट हम देखते हैं वो भी लोगों के जहन में आज भी काफ़ी एक प्रकार से जीवंत है। तो इसके साथ साथ ये जो ट्रेंड बदला, अब यहाँ पर हम एक प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म स्तर तक
वैष्णव भक्ति के रूप में हम देखते हैं। वैष्णव भक्ति का हम यदि दक्षिण भारत में देखें तो वहाँ अलवार संत हमें देखने को मिलते हैं। अलवार संत जो कि तमिल प्रदेश के ये जो संत थे, काफ़ी 12 संत का हमें जिक्र मिलता है। और इन्होंने वैष्णव जो परंपरा है, वैष्णव मत है, उसको काफ़ी समृद्ध किया है। इन संतों के, अलवार संतों के बाद आचार्यों का समय आया है, जैसे रामानुजाचार्य है, रामानंदाचार्य है। इस प्रकार हमें आचार्य का वैष्णव मत में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। फिर इसी के साथ साथ यदि हम बात करें वैष्णव सेक्ट के साथ साथ, फिर है जो इसी के साथ हम जो दूसरा सेक्ट चलता है वो शैव मत है। शैव मत, शैविज्म इज वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशन विद इन हिंदुइज्म, वर्शिपिंग शिवा आल्सो कॉल्ड रुद्र एज द सुप्रीम बीइंग। हम यहाँ देखते हैं कि शिव, जिसको रुद्र भी कहा जाता है, वो इस समय काफ़ी प्रभावशाली मत है। इसकी काफ़ी हमें पूजा पद्धति देखने को मिलती है। यदि हम 5वीं से 11वीं शताब्दी के दरमियान देखें, शिवा टेम्पल्स हैड बीन बिल्ट इन सेंट्रल, साउदर्न एंड ईस्टर्न रीजन of the subcontinent, including those at Badami cave temples, Ahol, Elephanta caves, Ellora caves, जो कि कैलासा केव 16 में हमें देखने को मिलता है। खजुराहो के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में शिव की स्कल्पचर हमें देखने को मिलती है, मूर्ति देखने को मिलती है, अलग अलग उनके कलाएं देखने को मिलती हैं शिव की। भुवनेश्वरा में भी हमें देखने को मिलता है, चिदम्बरमपुरम में हमें देखने को मिलता है, मदुरई है, कांजीवरम है। हमें बड़ी मात्रा में शैव मत के हमें मंदिर देखने को मिलते हैं, उनकी एक सांस्कृतिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैव मत काफ़ी प्रभावशाली रहा है। और इसके साथ साथ शैव मत में हम देखते हैं कि नयनार जो 63 सेंट्स का हमें जिक्र मिलता है, जो इस मत के काफ़ी मतलब बड़े आचार्य रहे हैं, बड़े संत रहे हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत को भी प्रभावित किया इस सेक्ट के द्वारा, शैव मत के द्वारा। वीर शैववाद भी जो शिव मत का है उसका ही एक भाग रहा है, एक उसका प्रभाव रहा है। सब ट्रेडिशन विद इन शिविज्म, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन इट वाज ट्रांसमिटेड बाय पंचाचार्यस। तेलुगु भाषा में भी हमें इसके बारे में काफ़ी वर्णन मिलता है, जैसे यहाँ जिक्र किया हुआ है 5 आचार्याज, रेणुकाचार्य, दर्काचार्य, एकोरमाचार्य, पंडिताचार्य एंड वैशवर्धन एंड फर्स्ट टॉट बाय रेणुकाचार्य। वैदिक मतलब वैदिक जो सभ्यता है, या यदि हम हड़प्पा काल में देखें जो पशुपतिनाथ का हमें जिक्र मिलता है, या फिर बाद में वैदिक काल है, उस समय भी हमें शैविज्म के बारे में, वीर शैविज्म के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है। हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में ये इस मत का प्रभाव देखने को मिलता है। ये सारा ये भी शैव मत का ही एक प्रकार से हम इसका सब सेक्ट कह सकते हैं। फिर तीसरा बड़ा जो हमें सेक्ट देखने को मिलता है वो शाक्त धर्म है, सेक्टिज्म है। सेक्टिज्म इज ए मेजर सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म वेयर इन द मेटाफिजिकली reality in considered metaphysically a woman and Shakti is regarded as the supreme godhead। यहाँ हम जो वोमैन है उसको सुप्रीम पावर के रूप में देखते हैं। यहाँ पर शक्ति है सुप्रीम पावर। यदि हम एक प्रकार से देखें कि जो शैव है और शक्ति है, दोनों का वैसे इनको अलग अलग डिफाइन कर दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि दोनों एक ही हैं। यदि शैविज्म शक्तिज्म के बगैर अधूरा है और शक्तिज्म शैविज्म के बगैर अधूरा है। शक्तिज्म हैज़ डिफरेंट सब ट्रेडिशंस from those focused on gracious
पार्वती टू दैट ऑफ फायस काली। पार्वती और काली, हम पार्वती को देखते हैं कि वो भगवान शिव की पत्नी है और उसी का एक भाग, एक दूसरा इनकारनेशन काली है, भद्रकाली है, दुर्गा है। ये अलग अलग जो हम देखने को मिलते हैं, जो एक प्रकार से इष्ट देवी के रूप में हमें देखने को मिलता है। कई समुदाय में इष्ट देवी है शाक्त मत के तहत, वो काफ़ी प्रभावशाली है। वो खासकर यदि हम दक्षिण में भी देख सकते हैं, हम बंगाल के इलाके में भी देख सकते हैं कि वहाँ काफ़ी प्रभाव है। कामाख्या मंदिर हम देख सकते हैं, वो सबका ये इसी का एक कह सकते हैं कि पार्ट हम इसका कह सकते हैं। ये भी काफ़ी इस समय हम इसका उच्च स्तर देखने को मिलता है इस सेक्ट का। फिर उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तंत्रा सेक्ट। तंत्रा सेक्ट इज लिटरली लूम, वेव, वाम, डोनेट टू एस्टोरिक ट्रेडिशन ऑफ हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। यहाँ हम देखते हैं कि जो तंत्रवाद है, तंत्र का जो मत आया है यहाँ पर, ये हिंदुइज्म में भी है। चाहे हम यजुर्वेद की बात करें, चाहे हम आर्ण्यक या जो उपनिषद हैं उनसे हम निकल कर देखें, या शैव मत को देखें, या शाक्त धर्म को देखें, उनके साथ साथ और जब बुद्धिज़्म का यहाँ इस समय हम बुद्धिज़्म देखते हैं तो उसमें भी जो तंत्रा सिस्टम है इज कंसिडर्ड विद देम। ये यदि हम तंत्र शब्द की बात करें तो ये भारतीय ट्रेडिशन में हमें काफ़ी देखने को मिलता है। और तांत्रिक हिंदू एंड बुद्धिज्म ट्रेडिशंस हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड अदर ईस्टर्न रिलीजियस ट्रेडिशंस सच एज जैनिज्म, द तिब्बतन बाउंड ट्रेडिशन, डोइज्म एंड द जापानीज शिंटो ट्रेडिशन। हमें तंत्र का काफ़ी अलग अलग देशों में भी, अलग अलग मतों में भी इसकी एंट्री देखने को मिलती है। बुद्धिज्म, इस समय हम जो दूसरा मत देखते हैं बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म भी हमें यहाँ दिखाई देता है। बौद्ध धर्म जो कि महात्मा बुद्ध इसके फाउंडर हैं। बुद्धिज्म इज एन इंडियन रिलीजन फाउंडेड ऑन द टीचिंग ऑफ ए मेडिकेंट एंड स्पिरिचुअल टीचर कॉल्ड द बुद्धा, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, जो जिसमें अपने आप में एक जागरण आया था, रिनेंस आया था उस व्यक्ति के अंदर, गौतम बुद्ध के अंदर जो सिद्धार्थ था, और वो बुद्धा बन गया था। इनलाइटमेंट व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, स्कॉलर बन गया वो, उसको अंतःज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि 5वीं से 4वीं शताब्दी के दरमियान ये इसका हम जन्म देखते हैं बुद्धिज्म का। एर्ली टेक्स्ट हैव द बुद्धास फैमिली केम इज गौतमा। और इस समय हम जो देखते हैं, इस समय हमें इसका एक डेवलपमेंट रूप देखने को मिलता है। और ये हम देखते हैं कि जो बुद्धिज्म का जो एजुकेशन सिस्टम है, बुद्धिज्म के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है, वो नालंदा और वल्लभी जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर इनका उच्चतर स्तर देखने को मिलता है। हालांकि बाद में बख्तियारुद्दीन खिलजी ने नालंदा को तहस नहस कर दिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में विदेश स्कॉलर, चाहे वो फायान है, हुनशांग है, इत्सिंग है, चाइनीज़ जो हैं, या फिर और विदेशी हैं, या फिर भारतीय जो विद्वान थे जिन्होंने बुद्धिज्म के ज्ञान को, उनकी पांडुलिपियों को काफ़ी हद तक अपने पास सहेजा के रखा था। इस समय भी हमें ये काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका प्रभाव इस समय खासकर 6वीं से 12वीं शताब्दी के दरमियान देखने को मिलता है। इसी में यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में एक सेक्ट निकल कर आया, वज्रयाना अलोंग विद मंत्रयाना, गुहन मंत्रयाना, तंत्रयाना। तांत्रिक बुद्धिज्म एंड एस्टोटेरिक बुद्धिज्म आर नेम्स रिफरिंग टू बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद तंत्र एंड सीक्रेट मंत्र। मतलब जो गुप्त मंत्र है और जो तंत्रवाद है, वो बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है, शुरू में जो बौद्ध धर्म है वो एक सिंपल साधारण है, लेकिन बाद में भारतीय जो हिंदुइज्म का प्रभाव था
उसके प्रभाव के साथ जो तंत्रवाद इसके साथ जुड़ा और उसमें देवी तारा को इसमें शामिल किया गया। देवी तारा को इसमें देवी के रूप में काउंट किया गया। उसकी तांत्रिक जो यौगिक क्रियाएं हैं उनके बारे में पूरा विस्तार से हमें इसमें देखने को मिलता है। अंडर द गुप्तास एंड पाल्स तांत्रिक बुद्धिज्म और वज्रियाना डेवलप्ड एंड रोज टू प्रोमिनेंस। इस समय हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। पाल वंश के समय या गुप्त के बाद के हमें इसमें काफ़ी देखने को मिलता है। दिस न्यू esoteric form of Buddhism can be traced back to group of wandering yogi magician called महासिद्ध योगी। हमें वज्रयान जो है वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही एक और मत निकल कर आया जिसको हम वज्रयान कहते हैं। इसी के साथ इसी समय काल में एक और हमारे पास मत है, एक धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म हम सभी को पता है कि लॉर्ड महावीरा के समय जो 600 और 500 BC के दरमियान ये आया था और ये काफ़ी प्रभावशाली रहा था। जैनिज्म ट्रेडिशनली नोन एज जैन धर्म इज एन एंशिएंट इंडियन रिलीजन। जैन धर्म ट्रेसेस इट्स स्पिरिचुअल ideas and history through a occasion of 24 leaders of तीर्थंकर। इनमें जो इनके गुरु हैं, इनके जो आचार्य हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। और जो महावीर जैन हैं, स्वामी महावीर हैं, वर्धमान महावीर हैं, उनको 24वां तीर्थंकर है वो। और उन्हीं के द्वारा ये जैन धर्म काफ़ी पॉपुलर हुआ। और जो हमारा अध्ययन काल है इस समय भी हम काफ़ी बड़ी मात्रा में इस धर्म के प्रभाव को देख सकते हैं। Jains have similar views with Hindus that violence in self-defense can be justified, and that a soldier who kills enemies in combat is performing legitimate duty. A Jain temple, a derasar or bashali is a place of worship. Temples contain Tirthankara images, some fixed, others movable. They are stationed in the inner scatter, one of the two scared zones, the other being the main hall. जैनिज्म इस समय हमें जैन धर्म काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलता है। खासकर राजस्थान में हम देखते हैं कि माउंट आबू है, उधर भी हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो इसी समय काल में बनने शुरू हुए थे और काफ़ी इनका प्रभाव भी रहा था। इसके साथ साथ इसी समय काल में हम एक और रिलीजन भारत में हमें देखने को मिलता है, वो पारसी धर्म है। पारसी आर फ्लोवर्स ऑफ जोरास्ट्रियनिज्म इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पारसी ट्रेडिशन। A group of Iranian Zoroastrians emerged from Persia to escape religious persecution by the Muslims majority after the Arab conquest. अरब विजेताओं से अपने धर्म की रक्षा के लिए जो पारसी धर्म के लोग हैं वो भारत में आए और इस समय काल में इन्होंने भारत को ही अपना आश्रय बनाया। Experts speculate that the group sailed across the Arabian Sea and landed in Gujarat, a state in western India, sometimes between 785 to 936 AD. इस समय हमें इनका यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्होंने भारत में अपना आश्रय स्थापित किया, अपने समाज की स्थापना की, अपना एक प्रकार से जो सोशल सिस्टम है यहीं पर स्थापित किया। और आज भी यदि हम देखें तो भारत में इनका काफ़ी प्रभाव है, चाहे वो इकोनॉमिकली है, सोसाइटिकल है, तो काफ़ी एक अच्छा प्रभाव हमें इनका देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इस्लाम जो कि पैगंबर मोहम्मद के द्वारा एक सेक्ट, एक धर्म को बनाया गया। ये सऊदी अरब में
इसका हम उद्भव देखने को मिलता है। और भारत में हमें मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, उसके बाद धीरे धीरे भारत में इस्लाम का प्रसार हमें देखने को मिलता है। और ख़ासकर महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के द्वारा जब यहाँ पर सत्ता स्थापित की गई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, उसके बाद इस्लाम का काफ़ी प्रभाव पूरे भारतवर्ष में फैल गया धीरे धीरे। और इसी इस्लाम में एक और पार्ट हमें देखने को मिलता है जो सूफीज़म के बारे देखते हैं। जो सूफी संत जो थे उन्होंने भी इस्लाम के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। और यदि हम कहें तो जो दिल्ली सल्तनत शासक वर्ग ने तलवार के द्वारा और जो सूफी संत हैं उन्होंने आपसी भाईचारा के द्वारा लोगों में नैतिकता के विकास के साथ अपने धर्म का प्रचार किया। अब हम नेक्स्ट हमारे पॉइंट में देखते हैं आर्ट। इस समय की जो आर्ट है, इस समय की जो कला है वो बड़ी ही मतलब ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। इस समय हमें देखने को मिलता है कि जो कला के अलग अलग भाग हैं, चाहे वो स्थापत्य कला है, चाहे वो मूर्ति कला है, एक बड़ा डेवलपमेंट हमें इस समय देखने को मिलता है। यदि हम स्थापत्य कला की बात करें तो हमारे पास 3 शैलियाँ सामने आती हैं इस समय। एक है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बैसर शैली। इन तीनों ही शैलियों का जिक्र हम यहाँ देख रहे हैं इस जो पिक्चर में। इन जो 3 शैलियाँ हैं इसमें अलग अलग मंदिर हमें दिखाई दे रहे हैं। मंदिर की 3 शैलियों का हमें यहाँ दृश्य दिखाई दे रहा है। जो ऊपर है नागर शैली के मंदिर हैं, जो बीच में है वो द्रविड़ शैली के मंदिर है। नागर शैली के मंदिर जो उत्तर भारत में हमें देखने को मिलते हैं, दक्षिण द्रविड़ शैली के मंदिर जो हमें यहाँ इस पिक्चर में बीच में दिखाई दे रहा है, ये द्रविड़ शैली के जो दक्षिण में हमें देखने को मिलते हैं। और बैसर शैली ये हमें मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। नागर शैली जो कि का प्रचलन उत्तर भारत में था, इस शैली की 2 मुख्य विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। एक है माप चित्र आयताकार होता था इसमें। दूसरा, इन मंदिरों में रेखा चित्र होते थे, यह ऊपर की ओर उत्तरोत्तर पतले होते जाते हैं, इसको बोलते हैं रेखा शिखर। और जो माप चित्र होता है इसके दोनों दायां और बायां जो भाग है वो निकला हुआ भाग होता है। ये हमें खासकर हमें देखने को मिलता है जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, सूर्य मंदिर जो हमें देखने को मिलता है, कंद्रिया महादेव मंदिर, खजुराहो, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में भी इस शैली के हमें देखने को मिलता है। फिर हमारे पास है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत की शैली है ये काफ़ी प्रसिद्ध रही है। और इस शैली में राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल शासकों के अधीन इस शैली का विकास हमें देखने को मिलता है। इस शैली में वर्गाकार गर्भगृह का निर्माण किया जाता है। वर्गाकार गर्भगृह जिसमें देव प्रतिमा स्थापित होती है। गर्भगृह के ऊपर विमान होता है, शीर्ष भाग होता है जिसका आकार पिरामिड नुमा होता है। यदि हम अलग अलग देखें तो राष्ट्रकूट स्थापत्य कला द्रविड़ शैली का ही एक भाग है। राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी एक शैली को विकसित किया, पल्लव शासकों ने अपनी एक शैली का अलग अलग शैलियों का विकसित किया। जैसे हम राष्ट्रकूट शैली शासकों की यदि मंदिरों की बात करें उनमें रामेश्वर मंदिर, दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर प्रमुख है। यदि हम पल्लव शासकों की बात करें तो उन्होंने अलग अलग उनमें हमें अलग अलग शासकों की अलग अलग शैलियों का वर्णन मिलता है जो कि खास बात है इन शासकों की। इसमें हम पहले देखते हैं मामल शैली का विकास हुआ। अनंतेश्वर मंदिर हम इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। और इसमें मंदिरों को में हम मामल शैली में रथ के आकार के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। ये मंदिर महाबलीपुरम में बनाए गए थे। ये रथ मंदिर हमें सप्त पगोड़ा के रूप में भी देखने को मिलते हैं कि प्रसिद्ध है इस नाम से। खासकर 5 पांडव व द्रौपदी के रथ मंदिर।
पल्लव मंदिरों की शैली में ही राजसिंह शैली के भी हमें देखने को मिलती है। जो नरेश राज सिंह था उसने अपनी एक नई शैली विकसित की थी, जिसमें हम मामल्लपुरम के समुद्र तट पर स्थित तटीय मंदिर, सूर्य मंदिर देखते हैं, कैलाशनाथ मंदिर देखते हैं, बैकुंठ पेरुमल मंदिर हमें देखने को मिलता है। फिर इसी के साथ साथ हमें नंदीवर्मन शैली भी है, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर है, गुंडीमलम मंदिर है, परशुरामेश्वर मंदिर है। ये पल्लव शासकों की खास बात थी कि जो भी शासक था, खासकर जैसे मामल शैली है, राज सिंह शैली है, या नरसिंह वर्मन से जो शासक है उसकी शैली है, हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में समृद्ध दक्षिण द्रविड़ शैली के दर्शन होते हैं। फिर इसी के साथ साथ हमें चोल शासकों के समय भी द्रविड़ शैली के दर्शन होते हैं। चोल शासकों ने जैसे गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर एक बड़ा उदाहरण है, या फिर राजराजेश्वर का बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। विजयालय चोलेश्वर मंदिर हमें प्रसिद्ध देखने को मिलता है। फिर तीसरा हमारे पास इस प्रकार ये द्रविड़ शैली काफ़ी प्रसिद्ध और समृद्ध शैली है जिसके हमें दर्शन होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो शैली है वो वैसर शैली है। ये शैली हमें विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी तक के क्षेत्र में वैसर शैली का प्रचलन हमें देखने को मिलता है, विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच। इस शैली में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों के दर्शन हमें दिखाई देते हैं। इसमें हम इस जो शैली है, जैसे द्रविड़ शैली का जो गर्भगृह है वो पिरामिड नुमा होता है और ऊपर गुंडाकार स्तूपिका होती है। नागर शैली की तरह ही प्रदक्षिणा पथ छत विहीन होता है, दीवारों पर रथों का नियोजन नागर शैली से प्रभावित था। इस प्रकार हमें ये देखने को मिला। और इसमें का प्रसिद्ध जो मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, महादेव मंदिर, काशी का विश्वेश्वर मंदिर हमें इस शैली के उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मूर्तिकला स्कल्पचर। इस समय हमें प्रत्येक काल में हमें मूर्तिकला देखने को मिलती है। मूर्ति का प्रभाव किस आधार पर हमें ये देखने को मिलता है। मूर्तिकला कैसे आई? क्योंकि भारतीय जो परंपरा वो अवतारवाद पर स्थापित है। अवतारवाद में हम ये देखते हैं कि इस इनकारनेशन सिस्टम में हमें देवताओं की अलग अलग मूर्तियां देखने को मिलती हैं और मंदिरों को मूर्तियों के द्वारा सजाया गया है। उदाहरण के लिए खजुराहो का मंदिर हम देख सकते हैं, खजुराहो के जितने मंदिर हैं, राजस्थान के मंदिर देख सकते हैं, उड़ीसा मैसूर के मंदिर, तमिल क्षेत्र में बनी मूर्तिकला मंदिरों की या बाहर हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। और इसमें हम देखें साथ के साथ भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं। देवी देवता, नर्तकियों की, नायक नायिकाओं की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। इस काल में बनी गोमतेश्वर की मूर्ति अति प्रसिद्ध है। यह विशालकाय मूर्ति श्रवण बेलगोला में हमें दिखाई मिलती है। इसकी ऊंचाई 57 फीट के करीब है। और दक्षिण भारत में ही 9वीं शताब्दी में बनी नटराज की मूर्ति, बृहदेश्वर मंदिर में आदमकद मूर्तियां स्थापित हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार इस समय हमें जो स्कल्पचर है वो काफ़ी समृद्ध दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन। इस समय काल में हमें जो एजुकेशन का स्तर मिलता है वो काफ़ी प्रभावशाली है। शिक्षा का उपयोग खासकर ब्राह्मण ही करते थे। इस समय भी बड़े ग्रामों में विद्यालय स्थानीय मंदिर में ही होते थे, मंदिर में ही एजुकेशन दी जाती थी। और यदि हम बात करें उत्तरी भारत में क्या विशेषता थी, उत्तरी भारत में खासकर बौद्ध विहार हैं या हिंदू मंदिर हैं, उनमें एजुकेशन दी जाती थी। और इस समय बड़े विश्वविद्यालय भी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय है। पहले जो सिस्टम है वो गुरुकुल प्रणाली का है, गुरुकुल के माध्यम से टीचर बच्चों को एजुकेशन देता है। बाद में बड़े इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो जैसे हायर एजुकेशन की बात करें, तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय है उसमें बड़े मात्रा में हमें
टीचर्स, स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। वहाँ पर साइंस है, मिलिट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, सोशोलॉजी है, इतिहास है, लॉ है, मेडिसिन है, बहुत कुछ एजुकेशन के सब्जेक्ट कंटेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर खुद इंसान भी शिक्षा ग्रहण करके गया था, जो विदेशी यात्री भी काफ़ी आते थे, स्टूडेंट वहाँ आते थे, और 10,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट वहाँ पर होते थे। और द फेमस अदर इंस्टीट्यूशंस अराउंड इन दिस एरा वल्लभी, विक्रमशिला, उज्जैन और बनारस में हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समय बड़ी मात्रा में हमें शिक्षा का प्रभाव इस समय काल में देखने को मिलता है। जो भी गुरुकुल के माध्यम से हम आरंभिक शिक्षा प्राप्त करते थे, और फिर उसके बाद बड़े संस्थान भी हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, ये सारे के सारे हमें यहाँ इस समय काल में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट यहाँ है लिटरेचर। लिटरेचर में हम अलग अलग जो कंटेंट्स के माध्यम से देखते हैं, जैसे कादम्बरी है बाणभट्ट की, हर्षचरित्र है बाणभट्ट के द्वारा रचित, प्रिय दर्शिका है हर्ष के द्वारा रचित, नागनंदा है हर्ष के द्वारा रचित, और रत्नावली है हर्ष के द्वारा, या महावीर चरित्र है भवभूति के द्वारा, मालती माधव है भवभूति के द्वारा। ये कुछ ऐहोल प्रशस्ति है जो रवि कीर्ति जो पुलकेशिन के समय की भी है, और इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें काफ़ी जानकारी यहाँ की मिलती है। विक्रमांगदा वैचारितम जो बिलहन की है, ये कुछ मालती मालविलासा प्रहसन, मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन प्रथम की है, संस्कृत ग्रंथ है। किरात अर्जुनीय है भारवी की, देवरम है न्यारम की। ये इस प्रकार हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में इस समय जो लिटरेचर देखने को मिलता है वो संस्कृत में भी है, जैसे किरात अर्जुनीय है भारवी का जो हमने देखा, किरात अर्जुन भारवी का है। और भी भट्टी के हैं रावणवध हमें जो देखने को मिलता है, भट्टी काव्य देखने को मिलता है। मतलब इस समय काफ़ी बड़ी मात्रा में संस्कृत है या तमिल ग्रंथ हैं या गीत काव्य है, जैसे गीत जयदेव का गीत गोविंद हमें देखने को मिलता है, और दमयंती कथा, नल चंपू जो चंपू साहित्य का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इस समय काल में हमें नाटक भी देखने को मिलते हैं। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, महावीर चरित्र है, उत्तर रामचरित्र है, मालती माधव है। इसमें हमें या हस्ती मलक का सुंदर आहरण है, ये हमें इस समय काफ़ी बड़ी मात्रा में लिटरेचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ पर्सन हैं आपके सामने, राइट एन एसे ऑन द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड, राइट एन एसे ऑन द कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ अर्ली मिडिवल पीरियड, राइट एन एसे ऑन द आर्किटेक्चर एंड कल्चर ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड, व्हाट डू यू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर इन अर्ली मिडिवल पीरियड। कुछ पर्सन हैं जो मैंने अपनी तरफ से तैयार किए हैं, और इसके बाद कुछ रेफरेंसेस है, कुछ इंटरनेट के माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस टॉपिक की, या कुछ राइटर्स हैं, लेखक हैं जिसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं। फिर आप सभी का धन्यवाद।